चाहते हैं कि 2-4% लोग इस देश के मालिक हो जाए। जो है इन्होंने नौकरियों में बहुत बड़ा घोटाला किया है। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की लेकर के ये 10,000 रुपए की नौकरी उनको दी जा रही है। 10,000 रुपया महीने में कौन व्यक्ति अपना परिवार चला लेगा? कि माता पिता हो, पति पत्नी हो, 2 बच्चे हो, 6 का अगर परिवार है तो 10,000 रुपया में कैसे चला लेगा? अगर पिछड़ों का हक छीना गया है, अधिकार छीना गया है, तो क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव में इसका असर जो है लग रहा है? देखिए, गांव का जो व्यक्ति जो है साक्षर केवल है और अनपढ़ है, वो तो भले न समझ पाता हो, लेकिन पढ़ा लिखा संवर्ग जो है हर जाति बिरादरी का जो बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट में है, वह इसके आरक्षण के घोटाले के विषय में जानता है और वह सब तैयार है कि हम 27 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बना करके ही न्याय पा सकते हैं। इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। साथियों, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेता प्रतिपक्ष माननीय लाल बिहारी यादव जी, जो विधान परिषद में बहुत ही बेबाकी के साथ और निडर होकर शिक्षकों की समस्याओं को उठाते रहते हैं और खासतौर से वित्त विहीन जो शिक्षक हैं उनके मानदेय को लेकर और उनकी समस्याओं को लेकर आप सदन में मुखर रहते हैं। जनता की समस्याओं को भी आप उठाते रहते हैं। एक बेबाक समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीए के जननायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेताजी धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के मिशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की ओर से जो पीडीए परिवार पर जो बुक आई है, जो किताब आई है आरक्षण पर, जो क्या कहना है पीडीए समाज का दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का जो आरक्षण था, नौकरियों में जो विभिन्न जो पद थे, क्या उस पद की जो है लूट हुई है? बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मेरी अगर सदन की कार्यवाही को आप देखे होंगे, न देखे होंगे तो उसको निकलवा के देख लीजिए। हमने विभागवार कितनी नौकरियां का विज्ञापन हुआ, कितनी सीटें सामान्य को थी, कितनी बैकवर्ड की थी, कितनी जो है शेड्यूल कास्ट की, SC ST की। तो जितनी बैकवर्ड और शेड्यूल की जो 27%, 21% प्लस 2% जो था, उसको किसी भी नौकरी में इन्होंने फुलफिल नहीं किया। और अनरिजर्व जो सीटें थी उसमें इन्होंने जो है इनके कोटे की सीट को अनरिजर्व में डाल दिया, क्योंकि वह अनरिजर्व है, उसमें सभी लोग जा सकते हैं, सामान्य ही नहीं। अच्छा, उसमें सभी शेड्यूल कास्ट का लड़का अगर अच्छा अंक प्राप्त किया है, चाहे बैकवर्ड का है, तो अनरिजर्व में पहले जाएगा। अनरिजर्व जब के बाद तब वो से नीचे वाली पर जो है बैकवर्ड और शेड्यूल टाइप में वो आएगा जो है। लेकिन जैसे एक मंडल का ठेका एक आदमी को मिल गया, 2 मंडल का ठेका है, तो उसमें जितने भी कर्मचारी रखने हैं वो रखेगा। तो किसको रखेगा? अपने आदमी को रखेगा। और उसमें भी भ्रष्टाचार चल रहा। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की लेकर के ये 10,000 रुपए की नौकरी उनको दी जा रही है। 10,000 रुपया महीने में कौन व्यक्ति अपना परिवार चला लेगा? इस महंगाई में अगर फैमिली प्लानिंग के तहत उसका परिवार हो, कि माता पिता हो, पति पत्नी हो, 2 बच्चे हो, 6 का अगर परिवार है, तो 10,000 रुपया में कैसे चला लेगा? कैसे वह दाल सब्जी की व्यवस्था करेगा? कैसे वह कार्यालय जाएगा? मोटरसाइकिल में तेल डालेगा? दवा इलाज कैसे करेगा? अपने बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा कैसे देगा? अपने बेटे बेटियों की शादी विवाह कैसे करेगा? ये 10,000 रुपये में उसका क्या हो सकता है? तो ये तो हैंड टू माउथ जो है, ये इनकी नीति जो है, 2 वर्ग हो इस देश में जो है,
एक शासक एक शासित, ये गरीब वर्ग हो एक अमीर वर्ग, ये चाहते हैं कि 2-4% लोग इस देश के मालिक हो जाए जो है, और सभी लोग जो है रियाया होकर के जो है मजदूर होकर के जो है काम करेंगे। अगर पिछड़ों का हक छीना गया है, अधिकार छीना गया है, तो क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव में इसका असर जो है लग रहा है? देखिए, जो बैकवर्ड क्लास का चाहे जिस जाति बिरादरी का व्यक्ति हो, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, जो लोग जो है पढ़ लिख लिए हैं, पढ़ लिख रहे हैं और नौकरी की तलाश में हैं, इलाहाबाद, लखनऊ और दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, वो सारी हकीकत को जानते हैं। गांव का जो व्यक्ति जो है साक्षर केवल है और अनपढ़ है, वो तो भले न समझ पाता हो, लेकिन पढ़ा लिखा संवर्ग जो है हर जाति बिरादरी का जो बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट में है, वह इनके आरक्षण के घोटाले के विषय में जानता है, और वह सब तैयार है कि हम 27 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बना करके ही न्याय पा सकते हैं। इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है इस प्रदेश में।